प्रश्न क्रमांक 2 हीरालाल अलावा जी, एक आग्रह है, आपके अलावा भी अलावा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा प्रश्न आदिवासियों के जल जंगल जमीन से संबंधित है माननीय अध्यक्ष महोदय, और जल जंगल जमीन आदिवासियों के अस्तित्व से जुड़ा मुद्दा है। वैसे भी मध्य प्रदेश में आदिवासियों के ऊपर बर्बरता की हदें पार हो रही है, दूसरी तरफ आदिवासियों को जल जंगल जमीन से विस्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय, सीधा प्रश्न पूछिए। छिंदवाड़ा कॉम्प्लेक्स परियोजना के से संबंधित था, जिसमें विस्थापित होने वाले आदिवासियों का दर्द है। ये परियोजनाएं जो विभिन्न परियोजनाएं, जिसमें बसनिया परियोजना, राघवपुर बहुउद्देश्य परियोजना, शोभापुर बांध, अंडई बांध, समनापुर, विठलदा करंजिया बांध, अपर बुड़नेर परियोजना, दुधवा फासिल पार्क और हमारे खरमोर अभ्यारण्य के नाम पे मध्य प्रदेश में लगभग 200 से 300 आदिवासी गांवों को विस्थापित करने की प्लानिंग चल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि भू अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 30, 31 और 32 मध्य प्रदेश में अधिसूचित किए बिना, कोई एक्ट बनाए बिना इतने बड़ी संख्या में आदिवासी गांवों का अगर विस्थापन होगा तो इनका अस्तित्व, इनका अस्मिता और इनकी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो क्या माननीय मंत्री जी आदिवासी गांवों के विस्थापन रोकने के लिए आदिवासियों को पुनर्वास, पोषण और पुनर्व्यवस्थापन देने के लिए भू अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 30, 31 और 32 के लिए अधिसूचनाएं जारी करने के लिए एक्ट बनाएंगे या अधिसूचनाएं जारी करेंगे? दूसरा मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय प्रश्न है, इसका जवाब आदिवासियों की इसका जवाब आ जाए, इसका जवाब आ जाए माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्य ने हमारे समाज की उस वर्ग की पीड़ा को छुआ है। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। प्रश्न भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो आप चिंता का विषय है, ये तो चिंता का विषय है। कौन सुसु कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये तो चिंता का विषय है। माननीय मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी माननीय अध्यक्ष महोदय, बर्बरता की हदें पार हो गई। जो पीड़ा सम्मानीय विधायक जी ने की है, जो भी स्थापन करना है हमारे आदिवासी समाज का, मैं उन्हें अवगत करना चाहूंगा कि सिंचाई परियोजना के लिए जो भू अधिग्रहण नियम पीसा कानून एक्ट है, संविधान की 5वीं अनुसूची भू अर्जन अधिनियम के तहत 2013 इनके प्रावधान के पूर्ण पालन किया जाएगा। उनके नियम के अनुरूप उनका विस्थापन किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी, आपने कहा कि पेशा कानून के नियमों का पालन किया जाएगा, आपने कहा कि 5वीं अनुसूची का अनुपालन किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हाल ही में नवंबर 2022 में पेशा नियम 2022 बनाए गए, लेकिन मध्य प्रदेश में आज भी आदिवासी इलाकों में आदिवासियों के ऊपर ग्राम सभाओं की अनुमति के बिना, उन ग्राम समितियों की अनुमति के बिना उनके ऊपर फर्जी एफआईआर दर्ज की जा रही है। दूसरा, पेशा में आदिवासियों की रूढ़ियों, आदिवासी की परंपराओं को संरक्षण के लिए और संविधान के आर्टिकल 15(4) में भी आदिवासियों की रूढ़ियों और परंपराओं को संरक्षण करने के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित किया गया। लेकिन आज दिनांक तक मध्य प्रदेश में आदिवासियों की परंपराओं, रूढ़ियों और नियम और कानून बनने के बाद भी आदिवासी इलाकों में संविधान का राज नहीं चल रहा है, आदिवासी इलाकों में लोकतांत्रिक व्यवस्था का राज नहीं चल रहा है। वहां पर आदिवासियों के ऊपर जबरन फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, आदिवासियों को जेल कस्टडी में मारा जा रहा है। और आज ग्राम सभाओं, कल मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, कल धर्मपुरी टीआई से मेरी बात हुई, धार एसपी से मेरी बात हुई। क्या पूछना चाहते हैं? मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि पेशा नियम बन गए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी एसपी और टीआई आदिवासी क्षेत्रों में जबरदस्ती एफआईआर क्यों कर रहे हैं ग्राम सभा की अनुमति के बिना? प्रश्न पूछो ना। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी सरकार आदिवासियों को सुरक्षा और संरक्षण देने के लिए संवैधानिक प्रावधानों का खुला उल्लंघन कर रही है? अगर नहीं कर रही है तो धार एसपी और धर्मपुरी टीआई के ऊपर कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, या आप मुझे इस बात का स्पष्ट करिए। ये प्रश्न नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय विधायक को ये संज्ञान होना चाहिए,
हमारी सरकार ने जो ये पेशा कानून हमने लागू किया है, ये आपके ध्यान में होना चाहिए और उसी के मूलभूत शुरू से ही देरी से सम्मानित विधायक जी आप उसकी बात कर रहे हो, पर जो प्रश्न आप बनाया लेकिन पालन नहीं हो रहा माननीय जो मंत्री जी। प्रश्न आप कर रहे हैं इससे उद्भूत नहीं होता है। उसके बाद भी मैं आपका उत्तर दे रहा हूं कि जो कानून जो एक पेशा हमने बनाया है उस समाज के लिए बनाया है, उसी के अंतर्गत आ जाते कानून बनाया कांग्रेस की सरकार ने बनाया, आपने नहीं बनाया। आप उसको लागू करने से वो पूरा नहीं किया। आप जरा ज्ञानवर्धन कर ले अपना, कब बनाया कानून। माननीय मंत्री जी, ऐसा कानून आपके संज्ञान कानून बन गया, आपको संज्ञान में होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सम्मानीय विधायक जी ने कहा कि ग्राम सभाओं की सहमति के बाद ही हम भू अर्जन की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। अभी एक जगह आपत्ति आई है, उसकी भी पूरी जांच कराना है। कानून और नियम के तहत हम आदिवासियों की योजनाओं को लागू करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक बांध परियोजना के बारे में माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया। मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में जो 200-300 गांव आदिवासी गांव स्थापित होने वाले हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिवासी विस्थापन का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आदिवासी जिस भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है उसकी अपनी भाषा, उसकी संस्कृति और रीति रिवाज, परंपराएं सब कुछ होती है। एक जगह से दूसरी जगह तक विस्थापित किया जा रहा है। पिछले 40 साल 50 साल पहले हमारे धार, झाबुआ, बड़वानी के आदिवासी विस्थापित होकर रायसेन जिले में गए, बुंदेलखंड में गए, बघेलखंड में गए। आज उनके जाति के प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे अध्यक्ष महोदय। तो मैं माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो विस्थापन के लिए भू अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 30, 31 और 32 के लिए क्या आप एक्ट बनाएंगे, क्या अधिसूचनाएं जारी करेंगे, क्या इस प्रदेश के आदिवासियों को ये भरोसा दिलाएंगे कि हम किसी भी कीमत पर इस प्रदेश का विकास तो करना चाहते हैं लेकिन आपकी कब्र खोद के विकास नहीं करना चाहते हैं। ये भरोसा और विश्वास आपके तरफ से सदन के माध्यम से मुझे क्वेश्चन तो आप पूछ रहे हो, आप भाषण में ज्यादा विश्वास कर माननीय पूछो ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि आज ये सिंचाई परियोजनाओं के नाम पर आदिवासी गांवों को जो स्थापित करने के जो प्रस्तावित योजनाएं हैं, क्या आदिवासी गांवों को सुरक्षित करने के लिए आप मध्य प्रदेश विधानसभा के भीतर ऐसा एक्ट बनाएंगे या अधिसूचनाएं जारी करेंगे? उसके लिए प्रदेश का आदिवासी आज से ही ये महसूस करे कि हम सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि आदिवासियों का अस्तित्व तो उनके जल जंगल जमीन से है और जल जंगल जमीन से उजाड़ा जाएगा, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उत्तर आने दीजिए माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस परियोजना की छिंदवाड़ा सिंचाई मामले का इन्होंने पूछा है, इनके संज्ञान में होना चाहिए। ये सिंचाई का रकबा, अब आप सुन लें, 1,90,500 हेक्टेयर में हम सिंचाई कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी योजना है। इससे लगभग किसानों के जिनको लाभ होना है, सभी समाज के 1,26,500 किसान से लाभ। इसकी लागत भी आप सुन ले, 5,470 करोड़ रुपए। और ग्राम जो लाभ होंगे 628 गांव हैं और डूब के क्षेत्र मात्र 39 गांव हैं। मैं सम्मानीय अध्यक्ष महोदय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं, नियम कानून के साथ हमारी आदिवासी संस्कृतियों के उनके संस्कार जो भी कर सकती वो सरकार नियम के तहत करी जाएगी। उनके सम्मान, उनकी संस्कृति की पूरा रखरखाव किया जाएगा। विस्थापन जो बेहतर तरीके से सरकार कर सकती वो करेगी। माननीय अध्यक्ष हो गया। माननीय अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय, आखिरी मेरा सवाल सिर्फ छिंदवाड़ा कॉम्प्लेक्स परियोजना से नहीं, मेरा सवाल मध्य प्रदेश में जो 200-300 गांव आदिवासी गांव जो बांध परियोजनाओं के नाम पर विस्थापित होने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या आप भू अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 30, 31, 32 के लिए संशोधन लाएंगे, एक्ट लाएंगे या अधिसूचनाएं जारी करेंगे? क्योंकि उस अधिसूचना के बिना आदिवासी नहीं हो सकता। माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय विधायक विद्वान सदस्य हैं, मैं उनको आश्वस्त करना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में सभी सिंचाई परियोजना भू अर्जन नियम का पालन किया जाएगा और आदिवासी का समुचित पुनर्वास किया जाएगा। आप निश्चित पूरे मध्य प्रदेश सारी योजनाओं में लागू करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3। माननीय अध्यक्ष ये प्रश्न नहीं, अरे बैठ जाओ, एक बार जुड़ा हुआ था। बैठ जाओ तो भाई, बैठ तो जाओ। मैं इससे अच्छी तरह परिचित हूं कि कहाँ ये जमीन है, कितने गांव डूबेंगे। कोई ऐसी परियोजना
की शुरुआत भी मैं नहीं होने देता और मैं सोचता ये संभव नहीं है, पर वहां के लोगों ने इसका बहुत विरोध किया है। मेरा तो ये कहना है कि हम ये परियोजना बना लेते हैं, ये परियोजना मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, मैं भी उसमें भागीदार था कि ये परियोजना बने, पर जब ये विरोध इतना इस परियोजना जिसका जिक्र हुआ है, जिस पर ये प्रश्न है, इतना विरोध होना शुरू किया, मैंने उनको ये आश्वासन दिया कि कोई अधिकरण नहीं होगा जब तक आपकी सहमति ना हो, और सहमति केवल मुआवजे से नहीं होती। आज जैसे सब स्वीकार करते हैं उनकी संस्कृति, कहां उसका विस्थापन होगा, जब तक ये सब बातें तय ना हुई तब तक उनका विस्थापन का प्रश्न उठता। वहां लोकल विवाद, इसमें हजारों लोग हैं, प्रश्न ये नहीं है कि कितने गांव हैं, इसमें प्रश्न है कितने हजार लोग इससे प्रभावित होते हैं, और इस प्रकार की योजनाएं पूरे प्रदेश में आती है। हमें सैद्धांतिक रूप से इसे तय करना पड़ेगा कि हम क्या ये परियोजना, इतनी बड़ी बड़ी परियोजना को प्राथमिकता दें या छोटी छोटी, इसके दूसरे उपाय भी हैं जो और महंगे पड़ सकते हैं। छोटे छोटे तालाब या छोटे छोटे योजनाएं बनाएं जिससे ये कठिनाई, ये मुसीबत नहीं आए।